मैं सपना त्रिवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में एक बार आप सभी का पुनः ऑनलाइन कक्षाओं रिवीजन क्लासेस के माध्यम से आपका स्वागत करती हूँ। आज दिनांक 6 मई 2020। उम्मीद है आपको अपनी ऑनलाइन कक्षाएं पूरी तरीके से अच्छी लग रही होंगी तथा आपका बेहतर रिस्पॉन्स जो मिल ही रहा है दोस्तों, हमको यह लगता है अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से सीरियस है। आज यहाँ पे हम आपके टॉपिक की बात करेंगे और आज हम आपके सब्जेक्ट IRPM की बात कर रहे हैं और आज आपका टॉपिक है एम्प्लॉय मोटिवेशन। सब मोटिवेशन हमारे जीवन में बहुत अहम रोल प्ले करता है। जब भी हम कभी भी जीवन में उदास बैठते हैं, अगर हमारे बड़ों का, हमारे घर वालों का या फिर जो हमारे करीबी लोगों का जब हमको मोटिवेशन मिलता है तो जो हमारी जो काम करने का उत्साह के साथ साथ जो जीवन की जो सोचने का नजरिया है, तो जीवन की जो चीजें हैं वो बेहतर तरीके से हो जाती हैं तथा हमको मोटिवेशन के माध्यम से हमको कार्य करने का उत्साह के साथ साथ जो हमारी जो एक बैटरी, कहने का मतलब है डिस्चार्ज हो जाती है, तो पूरी तरीके से चार्ज हो गई है और तथा चार्ज होने के साथ साथ हमारे काम करने का जो तरीका होता है वो पूरी तरीके से बदल जाता है। मीन्स जब हम किसी काम को बेहतर तरीके से और खुश मिजाज से करते हैं, वो काम हमारे रोज की अपेक्षा बेहतर साबित होता है और जिस काम को हम नाखुश होने के साथ साथ करते हैं वो काम बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है, चाहे व्यवसायिक जीवन की बात हो चाहे वो हमारे पर्सनल जीवन की। आज यहाँ पे टॉपिक आपका चूंकि IRPM है और चूंकि जो आपका सेक्टर है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से एक हम टॉपिक उठाते हैं एम्प्लॉय मोटिवेशन। चूंकि कर्मचारी व्यवसायिक में हर जगह काम करते हैं और कभी कभी औद्योगिक क्षेत्र में कभी आपने देखा होगा जब किसी को भी मोटिवेशन बेहतर तरीके से नहीं मिल पाता है तो उस जब समय की और उस जगह की जो कार्य प्रणाली है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है, जिसके कारण कई सारी चीजें उनको समाज में सफर करनी पड़ती है। कई सारे कभी कभी प्रबंधन जो है वो लॉस से गुजरता है। लॉस के तो कई कारण बता पाता है, लेकिन एक मुख्य कारण होता है भी यहाँ पे जो एक मुख्य कारण है उसके कर्मचारी। अगर कर्मचारी किसी भी विभाग में, किसी भी संगठन, किसी भी कार्य क्षेत्र में काम करते हैं तो हमको उन लोगों का बेहतर तरीके से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो एक कर्मचारी ही होता है, एम्प्लॉय ही होता है जो अपने प्रबंधन को विकास की ओर अग्रसर करता है। अगर हम बात करें प्रबंधन, कंपनी एक हमने खड़ी कर दी, लेकिन कंपनी को चलाने के लिए केवल हम अपने जब तक हम केवल गाइडलाइन दे सकते हैं, सारी चीजों को हम मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन हम इसीलिए कर्मचारी वर्ग को ही रिक्रूटमेंट करते हैं। अगर हम यहाँ पे कोशिश करते हैं आगे लाने की, जब तक कर्मचारी उस विकास की दर पर अपना पूरा का पूरा योगदान नहीं देगा, कोई भी जो हमारा व्यवसायिक क्षेत्र है वो बेहतर तरीके से स्थापित नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब भी किसी कंपनी के या फिर किसी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर के या फिर कहीं का भी अगर कोई भी क्षेत्र है, संगठन उन्नत होता है तो उसका एकमात्र कारण भी होता है उनके वहाँ के वर्कर्स, जो कि दिन रात मेहनत के साथ साथ उत्साहवर्धन के साथ साथ अपनी चीजों को ही समझकर यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे औद्योगिक क्षेत्र की जहाँ पे मोटिवेशन अगर एम्प्लॉयज को हम देंगे, अपने कर्मचारी को अगर उत्साहवर्धन करेंगे तो जो चीजें हैं वो बेहतर तरीके से स्थापित होंगी तथा वो एक विकास के रूप में भी अग्रसर होंगी। क्योंकि मोटिवेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब तक हम बेहतर तरीके से अपने कर्मचारियों का मनोबल, उत्साह नहीं बढ़ा पाएंगे, कर्मचारी हमको बेहतर तरीके से समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए आज हम कुछ छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करेंगे जहाँ पे जरूरी होता है कि हम किस प्रकार से औद्योगिक क्रांति के लाने साथ साथ अपनी चीजों को बेहतर तरीके से हम बना सकेंगे तथा कर्मचारियों में किस प्रकार का मनोबल और उत्साह जब हम डालेंगे तो कर्मचारी किस तरीके से काम करते हैं, किस उत्साह के साथ कर काम करते हैं जो विकास की ओर अग्रसर होता है। चूंकि कर्मचारी एक हमारे जो कंपनी का, हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन के विभिन्न अंग होता है और इसे विभिन्न अंगों को बेहतर तरीके से सामंजस्य स्थापित भी करना जरूरी होता है। क्योंकि कर्मचारी का भी परिवार होता है, कर्मचारी के भी मन में कई सारी चीजें देखने को मिलती है जहाँ पे उसको वो भी अपेक्षा करता है कि जिस जगह पर वो काम कर रहा है उस जगह पर उसको ये रियलाइज होना चाहिए कि हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट मेंबर हैं तथा कभी भी अगर निगेटिव सिचुएशंस आती है तो इस तरह की चीजें अपन अपनाते हैं तो कभी भी अगर उसका ना भी मन रहे तो 2-4 घंटे एक्स्ट्रा काम कर देता है। जब हम किसी भी लोगों को बेहतर अगर प्रेम भावना से बात करेंगे, बेहतर चीजों को प्रोवाइड कर पाएंगे तो फिर वहां पे अपनी ईगो प्रॉब्लम को और सारी चीजों को ध्यान में ना रखकर केवल हम एक चीज यहाँ पे रखते हैं, कंपनी की ग्रोथ। तो यहाँ
मोटिवेशन की अगर हम बात करें, मोटिवेशन यहाँ पे एम्प्लॉयज के साथ दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। और पॉजिटिव में भी कई सारे प्रकार है, निगेटिव भी यहाँ पे भी कई सारे प्रकार है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो कर्मचारी का अपन किस तरीके से उत्साहवर्धन करें और मनोबल किस तरीके से बढ़ाया जाए, इसके लिए कुछ निम्न बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। सबसे जरूरी होता है, दो तरह के लोग यहाँ पाए जाते हैं जिनकी सोच सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही जगह पर देखने को मिलती है। जिस जगह पर कई सारी चीजें होती है वहां पर कर्मचारी बेहतर तरीके से काम करते हैं और उनका उत्साह बना होता है, लेकिन जरूरी होती है वहां पे सकारात्मक सोच की। लेकिन जहाँ पे नकारात्मक सोच होती है वहां पे बेहतर तरीके से काम नहीं हो पाता, वहां की विकास दर अपने आप गिर जाती है। चूंकि टॉपिक को और चीजों को समझाने से पहले यहाँ पे अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल की, आपने देखा होगा आज के समय पे कोविड-19 जो वैश्विक महामारी के रूप ले चुकी है और इससे पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरा केंद्र ही नहीं, पूरा बल्कि विश्व भी परेशान है। हर एक लोग अपने अपने तरीके से इस वैक्सीन के खोजने के माध्यम से अपना कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं, लेकिन इसकी वैक्सीन अभी पूरी तरीके से नहीं आ रही है। जहाँ पे आपने देखा होगा कर्मचारी को लेकर अक्सर आप पेपर यहाँ पे पढ़ते होंगे, जहाँ पे जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, लघु उद्योगपति हैं, वो अपने कर्मचारियों को लेकर एक बहुत अच्छा उत्साहवर्धन करते हैं, जहाँ पे उनके वेतन वृद्धि के साथ साथ वो उनको हॉस्पिटल के साथ साथ पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं तथा उनका पूरा वेतन वृद्धि तो बढ़ा ही रहे हैं तथा उनकी छटनी भी नहीं कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है जब इस तरह की कंडीशन सोसाइटी पे, जरूरी नहीं है ये सारी चीजें शायद हम पहली बार देख रहे हैं, किस तरीके से इस महामारी की वजह से पूरी दुनिया किस तरीके से प्रकोप में आई है। और इसी तरह की सिचुएशन जरूरी नहीं है कि जिस प्रकार की चेन है ये भी तरीके से इतनी जल्दी खत्म हो सकती है। यह चेन उतनी ही ज्यादा लग रहा है अभी और बढ़ेगी भी, कहीं ना कहीं आंकड़ा तो कम होता दिख नहीं रहा है। इस विषम परिस्थिति में भी उन कर्मचारियों को किस प्रकार से उत्साहवर्धन करना चाहिए, यह बहुत जीता जाता एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जब इसी प्रकार का उत्साहवर्धन इस विषम परिस्थिति में भी देखने को मिलता है, तब कहीं ना कहीं लगता है कि चाहे हमारे समाज में कितने भी विषम परिस्थिति आ जाए, कितने भी नेगेटिव सिचुएशंस आ जाए, हम अपने मालिक के प्रति पूरा का पूरा उदार रहेंगे तथा हम काम उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से जो एक हमारे पास एक बहुत अच्छा चीजें तैयार हो गई है कि उनको बेहतर से बेहतर अर्थव्यवस्था को बनाना है। इसके लिए कर्मचारी किसी मेंटली प्रिपेयर है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब हम अपने जगह पर पहुंचेंगे तो हम कितना बेहतर काम करेंगे, अपने समय को ध्यान में ना रखते हुए केवल हमारा एकमात्र उद्देश्य होगा। जिस प्रकार प्रबंधन हमको बेहतर चीजें प्रोवाइड करवाया इस विषम परिस्थिति में, तो प्रबंधन को भी हम ऊपर ले जाएं। इसके लिए सबसे जरूरी होती है आपकी सकारात्मक सोच। यहाँ पे सकारात्मक सोच की दृष्टि से देखा जाए तो अपन पॉजिटिव सोच में किस किस तरीके की चीजों को अपनाकर हम पॉजिटिव कर सकते हैं। यहाँ पे है प्रशंसा और सम्मान, चूंकि कर्मचारी के लिए काम करना बहुत जरूरी होता है और वही कार्य उसका कार्य क्षेत्र भी होता है। अगर उस कार्य क्षेत्र में उत्साहवर्धन और सम्मान और अगर प्रशंसा न की जाए तो उस कार्य क्षेत्र में कमी आती है। अगर जैसे कभी कभी आपने देखा होगा जब आप कोई काम करते हो घर में छोटा मोटा और अगर आपको उसकी प्रशंसा मिल जाती है तो आपको बहुत खुशी होती है, चलो ये काम सबको पसंद आए, तो सराहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रबंधन को भी ध्यान देना पड़ेगा कर्मचारी किस तरीके से अपना श्रमदान देता है, योगदान देता है और तथा कभी कभी अगर समय की जरूरत हो अपना पूरा समय भी देता है, अपनी पूरी पर्सनल चीजों को ध्यान में ना रखते हुए। इसीलिए प्रबंधन को भी जानना चाहिए कि वो कर्मचारी को समय समय पर सराहना कर सके, उसके काम की प्रशंसा कर सके, तभी कर्मचारियों के मन में उत्साहवर्धन बना रहेगा। वेतन एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ की इंसान की आवश्यकताएं होती है, रोटी कपड़ा और मकान। इसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो कर्मचारी होते हैं वो संगठन, केंद्र या अन्य संस्थान में जाकर अपने रोजमर्रा के जीवन यापन के साथ साथ उस कार्य क्षेत्र में हिस्सा लेता है। तो प्रबंधन को भी वेतन समय समय पर वेतन वृद्धि करना चाहिए। त्योहारों में बोनस जैसी चीजों को अगर दिया जाए तो कर्मचारियों के मन में उत्साह बना रहता है। पदोन्नति, अगर कार्य क्षेत्र अच्छा है, वो अपना पूरा का पूरा बेहतर आइडिया, बेहतर व्यू, पूरा का पूरा समय दे रहा है, तो उस कार्य क्षेत्र में पदोन्नति भी करना चाहिए। पदोन्नति से उसमें उत्साह तो बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा तथा वो बेहतर से बेहतर अपने नए नए आइडियाज और व्यू हमारे कंपनी को देगा, जिसके कारण यह कंपनी विकास की ओर बेहतर बनाने के लिए सफल होगी। इसीलिए कर्मचारियों को मनोबल और बेहतर उत्साह बनाने के लिए और तथा उनका श्रम बेहतर करने के लिए हम पदोन्नति का यहाँ पे भी चीजों
अपनाते हैं। अच्छी कार्य की दशाएं, अगर हम पदोन्नति के साथ साथ कर्मचारियों के मन में प्रशंसा और उनकी तारीफ करेंगे तो निश्चित ही और समय समय पर हम उनको देखेंगे, उत्साहवर्धन करेंगे तो यह कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी दशाएं हैं जहाँ पे हमारा ज्यादा से ज्यादा विकास हो सकेगा और कर्मचारी भी उत्साहवर्धन को अपनाने के साथ साथ इस कार्य क्षेत्र में अपनी बेहतर भूमिका निभा पाएंगे। अब आते हैं हम निगेटिव बातों पर। निगेटिविटी एक ऐसी चीज होती है जहाँ पे कार्य क्षेत्र तभी बेहतर बनाया जा सकता है जहाँ पे वहाँ पे उत्साहवर्धन बना रहे। जिस कार्य क्षेत्र में उत्साहवर्धन नहीं बना होता है वहाँ पे बहुत सारी नकारात्मक चीजें देखने को मिलती है जहाँ पे कार्य क्षेत्र में कई सारी चीजों को प्रभावित करती है। सबसे पहला है ध्यान न देना। जो प्रबंधन अपने कर्मचारियों को बेहतर तरीके से ध्यान नहीं देता है, किस प्रकार से काम कर रहे हैं, किस प्रकार से काम वो नहीं कर रहे हैं, उनको ढील करता है, ऐसे ही जगह पर कई सारी नकारात्मक चीजों को देखने को मिलती है जहाँ पे वह कर्मचारियों का मन पूरी तरीके से काम में नहीं लगता है तथा वह ढिलाई करते हैं और प्रबंधकीय की चीजों को विकास की ओर पूरी तरीके से नहीं सोच पाते हैं। वेतन कम, अगर हम प्रबंधकीय जैसे मजदूरों से श्रम दान तो ज्यादा लेता है लेकिन श्रम के साथ उसको बेहतर मजदूरी और वेतन नहीं दे पाता है तो यहाँ पे भी नकारात्मक चीजें देखने को मिलती है जहाँ पे कर्मचारी वर्ग अपना श्रम दान पूरी तरीके से नहीं देता है, जहाँ पे वहाँ पे समय समय पर असंतोष की भावना देखने को मिलती है और आपसी मनमुटाव के साथ साथ यह चीजें एक बड़ी रूप भी ले सकती हैं। इसके लिए हमको वेतन कम यहाँ पे नहीं देना चाहिए। उत्साहवर्धन के साथ साथ आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ भी चीजों को ध्यान में कर्मचारियों को रखना चाहिए। फिर है कार्य अधिक, अगर हम श्रम से अधिक कार्य होता है तो वहां पर उनको श्रम के बदले किसी प्रकार का कोई बेनिफिट्स नहीं मिलता है तो वहां पे भी कई सारी चीजों को देखा जाता है जहाँ पे निगेटिविटी बहुत जल्दी हावी होती है, जहाँ पे एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी से गलत बात करेगा और दूसरा कर्मचारी तीसरे कर्मचारी में फूंक डालेगा और इसी प्रकार की एक लंबी चेन खिंच जाती है जहाँ पे नकारात्मक चीजें ज्यादा देखने को मिलती है और उत्साह यहाँ पे कम देखने को मिलता है, जहाँ पे स्वाभाविक है जब ये चीजें देखने को मिलेगी विकास वहाँ पे किसी भी क्षेत्र पे नहीं हो पाएगा। तबादला इत्यादि, अगर हम किसी भी कार्य क्षेत्र में उत्साहवर्धन नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी हम किसी भी लोगों का तबादला करते हैं तो अपने काम को पूरी तरीके से एक जगह पर स्थापित नहीं कर पाएगा और जब वो एक जगह पर स्थापित नहीं कर पाएगा तो उसको हम जज नहीं कर पाएंगे ये काम क्षेत्र में बेहतर तरीके से कर रहा है। जिसका तबादला होता है उसको कई सारे मेंटल स्ट्रेस के साथ साथ उसके परिवार भी उसके साथ जुड़े होते हैं तथा अपने काम को एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगता है। जब इस तरीके की चीजें तबादला जैसी चीजें हमारे यहाँ होती हैं तो हम अपना एक जगह बेहतर तरीके से एडजस्टमेंट नहीं बिठा पाते हैं, लेकिन जहाँ अपने कार्य क्षेत्र को प्रगति की ओर जाते हैं वहाँ हमारा फिर से दूसरी ओर हमको भेज दिया जाता है जहाँ पे हमको अपना बेस्ट देने का हम वहाँ पे नहीं कर पाते हैं। जब इस तरह की चीजें जब यहाँ अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगी निश्चित है वो कार्य क्षेत्र बेहतर तरीके से स्थापित नहीं हो पाएगा और हमको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज इस टॉपिक में किस प्रकार से कर्मचारियों का मनोबल उत्साह बढ़ाया जाए मोटिवेशन लेक्चर्स के माध्यम से हमने आपको समझाया और इस तरीके की चीजें अगर प्रबंधन अपनाकर एक बेहतर विकास की ओर अग्रसर कर सकता है। उम्मीद है आज आप ऑनलाइन रिवीजन क्लासेस में इन चीजों को समझ पाएंगे, चूंकि आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। चीजों को ध्यान से समझिए, करिए और स्टडी को सीरियस होकर पढ़िए। जो भी आपके डाउट्स हैं वो निर्धारित समय में ऑनलाइन ग्रुप में जो भी है 3 से 5 में पूछ सकते हैं।